अब इधर एक समय नारद जी घूम रहे थे और घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे जाकर के पहुंच गए। जब कैलाश पर्वत पे जाकर के पहुंचे तो वहां भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे और माता पार्वती बैठी थी। अब भोले बाबा के पास नारद जी नहीं गए, माता पार्वती के पास जाकर के पहुंचे। माता से बोले, माता प्रणाम। माता ने कहा, बहुत दिन में आए हो देव ऋषि नारद जी, आजकल तो आप आते ही नहीं हो। तो कहा नारद जी ने कि आजकल मैंने सब जगह आना जाना बंद कर रखा है माता। क्यों कर रखा है? क्योंकि आजकल प्रेम नहीं रहा, कहीं कोई प्रेम नहीं करता है किसी से। जहां मैं जाता हूं वहां मुझे ऐसा ही दिखता है, किसी व्यक्ति में एकता नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा, आप ये क्या कह रहे हो? हमारे स्वामी तो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरुजी ने उनको मंत्र दिया है वो भी मुझे बता दिया है, और बताइए आप कह रहे हो कि प्रेम नहीं है? मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और इतना ही नहीं, जब समाधि में रहते हैं किसी भी देव के दर्शन करते हैं, किसी दिन राम जी के दर्शन करते हैं तो बताते हैं कि आज मुझे राम जी के दर्शन हुए हैं, आज मुझे कृष्ण जी के दर्शन हुए हैं, सब बताते हैं। और आप कह रहे हैं कि प्रेम नहीं करते हैं। तो इधर नारद जी ने कहा, माता मैं मान रहा हूं आपको प्रेम करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है जो कि प्रेम करते हैं, पर आपको ये बताया है क्या कि जिस माला को भोले बाबा 24 घंटे अपने गले में पहन के रखते हैं वो माला किसकी है? नहीं, ये नहीं बताया। जो मुंडों की माला पहन के रखते हैं उसकी नहीं बताया कि किसके मुंडों की माला है। तो नारद जी ने कहा, क्या प्रेम करते हैं? फिर कैसा प्रेम करते हैं बताइए। जब आपको यही नहीं बताया जो वो मुंडों की माला है वो किसके मुंडों की माला है। अब तो पार्वती जी रूठ गई और रूठ करके बैठ गई एक लंकू जा करके। और इधर नारद जी कहते हैं, अब तो मैं चलता हूं माता। नारद जी चले गए और चलते चलते भोले बाबा से कह गए कि आपको माता पार्वती याद कर रही हैं। भोले बाबा ने सोचा कि कोई काम ही होगा जब याद कर रही हैं तो। अब भोले बाबा जैसे समाधि खुली, माता के पास पहुंचे और माता ने कहा, आप दूर जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, जाइए आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, सच्चा प्रेम नहीं करते हो आप मुझसे। भोले बाबा ने कहा, ये आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं, जो गुरुजी ने मंत्र दिया था मैंने वो भी आपको बताया, और फिर भी बताइए आप कह रही हो कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो। जो आप मुंडों की माला पहन के रखे हो ये किसके मुंडों की माला है? आपने कभी मुझे बताया? भोले बाबा बोले, ये तो मैंने नहीं बताया और आपने कभी मुझे पूछा भी नहीं। तो जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि ये जो मुंडों की माला है ये किसी और के मुंडों की माला नहीं है, ये आपके ही मुंडों की माला है। जब आप बार बार जन्म लेती हो, बार बार मर जाती हो, तो मैं आपकी याद के लिए मुंड बना करके अपने गले में पहन लेता हूँ माला को। तो पार्वती जी ने कहा, आप नहीं मरते हो क्या? आपकी मृत्यु नहीं होती है? भोले बाबा ने कहा, नहीं मेरी नहीं होती है। आपने ऐसा क्या पी रखा है जो कि आपकी मृत्यु नहीं होती है? तो भोले बाबा ने कहा कि मैंने अमर कथा का रसपान किया है। तो माता पार्वती ने कहा कि इस अमर कथा को आप मुझे भी सुनाइए। तो भोले बाबा ने कहा कि देवी इस अमर कथा को मैं आपको सुना दूंगा,
जब मैं अमर कथा सुनाता हूँ तो मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाता हूँ और आपको बीच बीच में हुंकरा भरना होगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। इधर गोलोक में एक सुखदेव नाम के तोता था। वह राधा रानी का बहुत लाडला था। तो उससे राधा रानी ने कहा कि आप मृत्यु लोक पे जाइए और जाकर के मेरे नाम का प्रचार करो, प्रसार करो। तो तोता ने कहा कि नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं आपके नाम की 2-3 माला करता हूँ भजन, और मृत्यु लोक में जाकर के तो ये भी मुझसे छूट जाएंगी, मैं नहीं जाऊंगा। तो किशोरी जी ने भेज दिया। जैसे ही मृत्यु लोक पे आए तो एक पक्षिणी के गर्भ में अंडे के रूप में गर्भाधान हो गए। जैसे ही, और वो पक्षी जिस जगह भोले बाबा कथा सुना रहे थे, पक्षिणी उसी वृक्ष के पेड़ के ऊपर बैठ गई। जैसे ही भोले बाबा ने एक दिन की कथा सुनाई तो अंडा में थोड़ा जीव आए, जान पड़ी। उसके बाद जब दूसरे दिन की कथा हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, भोले बाबा ने डमरू बजाया, जो पक्षिणी पेड़ पे बैठी थी वो उड़ गई। जैसे ही उड़ी और वो अंडा सोई जमीन पे गिर पड़ा। जब भोले बाबा ने कथा सुनाई तीसरे दिन की तो अंडा फूट गया। अंडा में से एक छोटा सा शिशु निकला। और चौथे दिन की कथा में माता पार्वती को नींद आ गई, माता सो गई। अब इधर सुख पक्षी ने सोचा माता तो सो गई, यदि हुंकरा मैं नहीं भरूंगा तो भोले बाबा बीच में कथा बंद कर देंगे, और जब बीच में कथा बंद हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो सुख पक्षी हुंकरा भरने लगा। जैसे 7 दिन की कथा हुई, भोले बाबा ने जयकारा लगाया जोरदारी से, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही माता पार्वती के नेत्र खुले, माता पार्वती ने सोचा कि और आगे क्या हुआ। फिर भोले बाबा ने कहा क्या आपने कथा नहीं सुनी? नहीं, मैंने सुनी है कथा। तो आप क्यों पूछ रही हो आगे क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई 7 दिन। तो भोले बाबा ने सोचा कि इस कथा को किसी ने चोरी से सुना है। अब भोले बाबा क्रोध में आकर के खड़े होकर के इधर उधर देखने लगे। जैसे ही पक्षी को देखा, सुख पक्षी उड़ गया और भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे गए और वो बद्री विशाल में जाकर के वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में जिमाई ले रही थी, जिमाई के साथ में गर्भ में पहुंच गया। जब गर्भ में पहुंचा तो भोले बाबा ने कहा कि आपके यहाँ मेरा शत्रु आया है, बैरी आया है, आप इसको बाहर निकालिए। तो वेदव्यास जी ने कहा आप बड़े ही बोले हैं, आप ही तो कहते हैं कि जो भी भक्त इस अमर कथा का रसपान कर लेता है वो अमर हो जाता है। तो भोले बाबा ने कहा मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप निकालोगे नहीं। तो सुखदेव जी ने नहीं आए, निकर के नहीं आए। सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। मंदिर बना दिया, गर्भ में समाधि लगा दी। भोले बाबा को हार के जाना पड़ा। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे।